वेलकम स्टूडेंट्स। देखिए ये हमारी क्लास है आपका बीकॉम फाइनल ईयर की। सब्जेक्ट है हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि आगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग की हमें क्या जरूरत है, क्या नीड है। ठीक है, और उस नीड के अकॉर्डिंग उस आपका जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसका नेचर और स्कोप क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें देखिए जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो है क्या। एक्चुअल में मैनेजमेंट अकाउंटिंग आपका जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग है उससे आपकी इंफॉर्मेशन लेता है। ठीक है, और उस इंफॉर्मेशन को डिसीजन मेकिंग के लिए आपके मैनेजमेंट के पास फॉरवर्ड कर देता है। सिंपल ये काम करता है। ठीक है, एक बार इसमें देख लीजिए क्या कह रहा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द प्रेजेंटेशन ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन इन सच अ वे एज टू असिस्ट मैनेजमेंट इन द क्रिएशन ऑफ पॉलिसी एंड द डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन अंडरटेकिंग। ठीक है, मीन्स क्या है कि जितनी भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उससे क्या कर रहा है, वो मैनेजमेंट को असिस्ट कर रहा है। किसके लिए? क्रिएशन ऑफ पॉलिसी, पॉलिसी बनाने के लिए। दूसरा, आपका जो डे टू डे ऑपरेशन है आपके अंडरटेकिंग के, उनके बारे में अवेयर करवाने के लिए। ठीक है, देन thus it relates to the use of accounting data collected with the help of फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में कि डेटा कलेक्शन करेगा, और डेटा कलेक्शन कहां से करेगा? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग से और कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ पॉलिसी फॉर्मुलेशन, पॉलिसी को फॉर्म करने के लिए, प्लानिंग, कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग बाय द मैनेजमेंट। ठीक है, पॉलिसी फॉर्म करने के लिए, उसे एग्जीक्यूट करने के लिए प्लानिंग। ठीक है, एग्जीक्यूट करने के बाद उसे कंट्रोल करना। ठीक है, कि हमारी जो डायरेक्शन हमने चूज किया था उसी डायरेक्शन में जा रही है या वो किसी अदर डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग मींस कि जो मैनेजमेंट है हमारा, जितनी भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई है उससे क्या कर रहा है, वो डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ठीक है, डिसीजन मेकिंग इन द सेंस कि जो हमारा डायरेक्शन हमने चूज किया है उसके करेक्टिव एक्शंस वो मेजर कर रहा है। ठीक है, करेक्टिव एक्शंस मींस के जो हमारा डायरेक्शन हमने चूज किया है उसी डायरेक्शन में हम अपनी पॉलिसी को ले जा पा रहे हैं या नहीं ले जा पा रहे हैं। ये चेक कौन करेगा? आपका डिसीजन मेकिंग प्रोसेस चेक करेगी। किससे? मैनेजमेंट आपका चेक करेगा उससे। ठीक है, देन इसमें आते हैं आपका नेक्स्ट डेफिनेशंस के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में आपकी डेफिनेशन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, मतलब है क्या? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर रहा है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग डेटा कलेक्ट कर रहा है। किसका? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन का। किसके लिए? आपके मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, और मैनेजमेंट क्या कर रहा है? उससे पॉलिसी फॉर्म कर रहा है और डिसीजन मेकिंग कर रहा है। ठीक है, वो चीज आती है आपकी किसमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक, देन नेक्स्ट देख लेते हैं आपका आईसीडब्ल्यू ऑफ इंडिया वाली। इसमें देख लीजिए ये क्या कह रहे हैं आईसीडब्ल्यू वाले। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू एन एंटरप्राइज फॉर प्लानिंग, कंट्रोलिंग एंड डिसीजन मेकिंग। ठीक है, बिल्कुल सीधा सीधा कहना है, बिल्कुल साफ इन्होंने बताया है आपको कि क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम है किसका? कलेक्शन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ रिलेवेंट इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन। ठीक है, डेटा कलेक्शन का और प्रेजेंटेशन का। क्या? आपकी इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन जो आपकी कंपनी, जो आपकी एंटरप्राइज है उसके लिए, उसकी प्लानिंग के लिए। ठीक है, उस प्लानिंग की जो आपकी पॉलिसी है उन्हें कंट्रोल करने के लिए, और उन कंट्रोलिंग के बाद एक टाइम के लिए, एक टाइम पीरियड के लिए, सर्टेन टाइम पीरियड के लिए डिसीजन मेकिंग में जो उनका पोर्शन है उसे इंप्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी क्या? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ये सारी इंफॉर्मेशन कहां से प्रोवाइड होगी? वो आपकी मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिस्टम से आपको प्रोवाइड होगी। ठीक है, देन हम बात कर रहे हैं आपका डेफिनेशंस और भी इसमें गिवन है, वो आप एक बार देख लीजिएगा सर। वैसे तो मुझे दो ही सही लगी, एक आईसीडब्ल्यू और एक आपकी आरएफएमएल। ठीक है, देन हम बात करते हैं अब नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, क्या क्या नेचर हो सकते हैं आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग के। ठीक, इसमें देख लीजिए फर्स्ट है आपका टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिव नेचर। टेक्निक्स ऑफ सेलेक्टिव नेचर मींस, इसमें देखिए मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज द टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर
it takes into consideration only that data from the income statement and position statement which is relevant and useful to the management। ठीक है, क्या है जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो है आपकी क्या एक टेक्निक है सेलेक्टिव नेचर की। ठीक है, सेलेक्टिव नेचर मींस जितनी भी आपकी ट्रांजैक्शन होंगी सारी इकोनॉमिक और मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को ही क्या मैनेजमेंट अकाउंटिंग कंसीडर करेगा। ठीक है, जो भी आपकी इनकम स्टेटमेंट है या पोजीशन स्टेटमेंट है उसमें से केवल आपकी जितनी भी आपकी सर्टेन ट्रांजैक्शंस हैं जिनकी जरूरत डिसीजन मेकिंग में पड़ेगी मैनेजमेंट को, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शंस को क्या करेगा आपको कंसीडर करेगा। देन सेकंड आता है आपका प्रोवाइड्स डेटा एंड नोट द डिसीजंस। ठीक है, बिल्कुल क्लियरली मेंशन है आप मैनेजमेंट को केवल डेटा प्रोवाइड करवा रहा है, डिसीजन नहीं ले रहा है। डिसीजन किसको लेना है, आपकी कंपनी के मैनेजमेंट को आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द डेटा। ठीक है, इसमें देखिए ना मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नॉट टेकिंग एनी डिसीजन बाय प्रोवाइड्स डेटा व्हिच इज हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो आपका मैनेजमेंट अकाउंटेंट है वो कोई भी डिसीजन नहीं लेगा, केवल और केवल वो डेटा प्रोवाइड करवाएगा किसे, केवल और केवल आपके मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, इट कैन इन्फॉर्म बट कैन नॉट प्रेस्क्राइब, इट इज जस्ट लाइक अ मैप व्हिच गाइड्स द ट्रैवलर वेयर ही विल बी इफ ही ट्रैवल्स टू वन प्लेस टू अनदर, वन डायरेक्शन टू अनदर। ठीक है, केवल एक मैप की तरह काम कर रहा है, केवल आपको एक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है, किसी भी तरीके के आपके डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा है। आपका जो मैनेजमेंट है, जो हमारी फर्म का मैनेजमेंट है वो सबसे पहले डेटा एनालिसिस कर रहा है, फिर डेटा एनालिसिस के बाद ही वो डिसीजन ले रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका थर्ड कंसर्न विद फ्यूचर। ठीक है, कंसर्न विद फ्यूचर मींस कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग अनलाइक द फाइनेंशियल अकाउंटिंग डील्स विद द फोरकास्ट विद द फ्यूचर। ठीक है, सीधी सी बात है कि जितनी भी हमारे पास फाइनेंशियल डेटा है, ठीक है, चाहे वो प्रेजेंट का चाहे वो पास्ट में हमने कलेक्ट किया है, तो उसमें हो क्या रहा है कि जितनी भी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी वो हमेशा आपके फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए ही मैनेजमेंट उसकी डिसीजन मेकिंग करेगा या पॉलिसी फॉर्म करेगा। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि पास्ट की पॉलिसी फॉर्म कर देगा। ठीक है, पास्ट की पॉलिसी फॉर्म करना तो इम्पॉसिबल है, क्यों, क्योंकि वो तो हो चुका, एक बार हो चुका और वो खत्म हो गया। ठीक है, प्रेजेंट में क्या है कि प्रेजेंट में हमने इंफॉर्मेशन कलेक्शन आ रहा है। ठीक है, इंफॉर्मेशन का कलेक्शन हो रहा है, इंफॉर्मेशन से हमें ये पता लग रहा है कि जो हमारा डायरेक्शन है, जो डायरेक्शन है वो प्रॉपर जिस वे में हम ले जाना चाह रहे हैं उसी वे में है या उससे थोड़ा सा अलग हट गया है। ठीक है, वो चीज आती है आपके किसमें, कंसर्न विद फ्यूचर। नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। ठीक है, एनालिसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स, इसमें देख लीजिए इसमें क्या कह रहा है आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स इन एनालाइजिंग द रीजंस एज टू व्हाई द प्रॉफिट और लॉस इज मोर और लेस एज कंपेयर्ड टू द पास्ट period. Moreover, it tries to analyze the effect of different variables on profit and profitability of the concern. ठीक है, analysis of different variables means कि क्या कर रहा है, वो आपकी पास्ट परफॉर्मेंस को कंपेयर कर रहा है किससे, आपकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस से, और वो आपके प्रॉफिट और लॉस की एक पोजीशन आपको रिकॉग्नाइज करवा रहा है एक सर्टेन टाइम पीरियड की। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नो सेट फॉर्मेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन, नो सेट फॉर्मेट्स फॉर इंफॉर्मेशन। ठीक है, इसमें देखिए क्या कह रहा है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग विल नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन इन अ प्रेस्क्राइब्ड परफॉर्मा लाइक दैट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, जैसे आपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ी है तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हर चीज के हमारे पास परफॉर्मे होते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे पास कॉस्ट शीट का परफॉर्मा होता है, किस तरीके से हमारे कौन कौन से एलिमेंट्स कॉस्ट शीट में आ रहे हैं और उसमें हम किस तरीके से अपनी टोटल कॉस्ट कंसीडर कर रहे हैं प्रोडक्ट की। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इस तरीका कोई ऐसा सर्टेन परफॉर्मा नहीं मिलेगा आपको। केवल क्या है कि जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो इंफॉर्मेशन गैदर करी है उसे वो किसे फॉरवर्ड कर देगा, डिसीजन मेकिंग के लिए वो आपके मैनेजमेंट को फॉरवर्ड कर रहा है। ठीक है, इट प्रोवाइड्स द इंफॉर्मेशन टू द मैनेजमेंट। देखिए बिल्कुल क्लियरली मेंशन है कि इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा है किसे, केवल और केवल आपके मैनेजमेंट को, इन द फॉर्म व्हिच मे बी मोर यूजफुल टू द मैनेजमेंट इन टेकिंग वेरियस डिसीजंस ऑन द वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ द बिजनेस। ठीक, तो ये चीज आ गई आपकी किसमें, नेचर में।
ठीक है, कि किस तरीके का नेचर है आपका किसका, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। तो अब तक हमने जो देखा आपका फर्स्ट यूनिट में हमने पढ़ रहे हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नेचर एंड स्कोप के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेचर के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया है। इससे पहले हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग की एक इंट्रोडक्शन लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्चुअल में है क्या, किस चीज की हेल्प से वो बनी है और कहां से वो इंफॉर्मेशन गैदर कर रही है और किसके लिए वो इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रही है। ठीक है, तो उसके बाद हमने डेफिनेशंस इसके बारे में पढ़ी। डेफिनेशंस में हमने पढ़ लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एक्चुअल में क्या काम है। ठीक है, तो उसमें हमारी जो आपकी डेफिनेशन है उसमें क्लियरली मेंशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कंसर्न्ड विद अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन दैट इज यूजफुल टू मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग केवल और केवल वही इंफॉर्मेशन कंसीडर करती है जो डिसीजन मेकिंग के लिए आपके मैनेजमेंट को सूट करे। ठीक है, उसकी हमने आर एंथनी की एक डेफिनेशन देखी, आईसीडब्ल्यूए की हमने एक डेफिनेशन देखी। ठीक है, देन हमने नेचर के बारे में डिस्कस किया कि टेक्निक ऑफ सेलेक्टिव नेचर, मतलब आपकी एक सेलेक्टिव नेचर वाली टेक्निक है, केवल आपकी पोजीशन स्टेटमेंट या इनकम स्टेटमेंट से आपकी फाइनेंशियल नेचर की ही जो ट्रांजैक्शन है उन्हें कंसीडर कर रही है। ठीक है, और वो वाली ट्रांजैक्शन जो आपके फर्म के फ्यूचर के लिए बहुत जरूरी है, जो आपकी फर्म की डिसीजन मेकिंग पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रोवाइड डेटा नॉट द डिसीजन, मतलब मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या कर रहा है, डेटा प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, जो डिसीजन मेकिंग का पार्ट है वो आपका मैनेजमेंट का है। किसके बाद, आफ्टर द एनालिसिस ऑफ द पर्टिकुलर डेटा ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम पीरियड। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम, नेक्स्ट जो आपका कंसर्न विद फ्यूचर। ठीक है, जितनी भी आपकी डिसीजन मेकिंग होगी, मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो भी आपको इन्फॉर्म करेगा, तो आपकी जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होगी और जो भी आप डिसीजन मेकिंग करेंगे वो अपना फ्यूचर को कंसीडर करके आप डिसीजन मेकिंग करेंगे। ठीक है, ना तो ऐसा कुछ भी आप ऐसा स्टेप नहीं लेंगे जिससे आपका फ्यूचर में आपका जो प्रोडक्ट है या आपकी जो फर्म है वो लॉस बियर करे या लॉस बियर करने की कंडीशन में आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका एनालिसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स। एनालिसिस ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स मींस क्या है कि जो आपकी डिफरेंट पीरियड्स की जो इंफॉर्मेशन है उसे सबको एनालिसिस करती है और उसके बाद वो उनमें से आपके वेरिएबल्स चार्ट किए कि कौन कौन से ऐसे वेरिएबल्स थे जिनकी वजह से हमें पास्ट में लॉस हुआ था और कौन कौन से ऐसे वेरिएबल हैं जिन्हें हमें अब प्रेजेंट में एलिमिनेट कर दिया है या फ्यूचर में एलिमिनेट करने की जरूरत है जिससे हम अपने जो प्रॉफिट है उसे मैक्सिमाइज कर सकें। ठीक है, लास्ट आता है आपका नो सेट फॉर्मेट फॉर इंफॉर्मेशन, मतलब कि केवल और केवल डेटा कलेक्शन और डेटा एनालिसिस का काम होता है। कोई ऐसा सेट फॉर्मेट प्रोवाइड नहीं होता मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो आप जिसकी वजह से आप ये कंसीडर कर सकें कि जो आपका मैनेजमेंट डिसीजन ले रहा है वो फ्यूचर में आपके लिए पॉजिटिव ही हो। ठीक है, हो सकता है वो पॉजिटिव हो, चांसेस बहुत ज्यादा हो पॉजिटिव हो, लेकिन श्योरिटी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात आता है आपका स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, इसमें देख लीजिए स्कोप में फर्स्ट है आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग मींस फाइनेंशियल अकाउंटिंग दो प्रोवाइड हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन बट इज वेरी यूजफुल फॉर फ्यूचर प्लानिंग एंड फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। ठीक है, मतलब क्या है, इंटर रिलेटेड है क्या कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग से आपकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो रही है किसे, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपनी फ्यूचर प्लानिंग के लिए उसे यूज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका कॉस्ट अकाउंटिंग जो हमारा डेफिनेशन में भी क्लियरली मेंशन है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग इट प्रोवाइड्स वेरियस टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग लाइक मार्जिनल कॉस्टिंग, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, डिफरेंशियल एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एनालिसिस एटसेट्रा। ठीक है, मतलब क्या है कि आपकी जो कॉस्ट जो हमने पढ़ा था लास्ट ईयर, ठीक है, उसके बारे में है। ठीक, उसके बारे में जितनी भी आपकी कॉस्टिंग है, मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग क्या है, आपकी डिफरेंशियल और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, वो सारी टेक्निक्स जो आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग है की है उन्हें कंसीडर करता है और उनसे क्या करता है, अपने फ्यूचर डिसीजन मेकिंग में उन्हें यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बजटिंग एंड फोरकास्टिंग। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग बिल्कुल आप जानते हैं कि कोई भी काम शुरू करने से पहले अगर हम फर्म की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले उसके लिए बजट अलॉट करते हैं। बजट में ये कंसीडर किया जाता है कि हमारा ये काम पर्टिकुलर इतनी अमाउंट में हो जाएगा। फोरकास्टिंग मींस कि
आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड में बिक जाएगा, अगर बिक गया तो उसकी जो सेल्स होगी वो इतनी होगी और उससे हमें इतना प्रॉफिट होगा। वो चीज आ गई आपकी बजटिंग और फोरकास्टिंग। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स। कॉस्ट कंट्रोल प्रोसीजर्स मींस these procedures are integral part of the management accounting process and includes inventory control, cost control, labor control, budgetary control and variance analysis। ठीक है, क्या है जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है वो आपको अपनी कॉस्ट को कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं उसके बारे में आपको इन्फॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो मैनेजमेंट को पता रहता है कि कौन कौन सी कॉस्टिंग टेक्निक्स हैं जिससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, चाहे उसमें जैसे आपकी इन्वेंटरी कंट्रोल आ गया, कॉस्ट कंट्रोल आ गया, लेबर कंट्रोल आ गया, बजटरी कंट्रोल आ गया, वेरिएंस एनालिसिस आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका रिपोर्टिंग। रिपोर्टिंग बिल्कुल सिंपल है कि क्या है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड की जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग अपने मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा रहा है, किसके लिए? फॉर फ्यूचर डिसीजन मेकिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेथड्स एंड प्रोसीजर्स। ठीक है, कॉम्बिनेशन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसका? फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो इन दोनों के मेथड्स और प्रोसीजर को ही वो कंसीडर करेगा और उनसे ही वो डेटा कलेक्शन और इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा। ठीक है, इट इंक्लूड्स इन द स्टडी ऑल दोस मेथड्स एंड प्रोसीजर व्हिच हेल्प द कंसर्न टू यूज द रिसोर्सेज इन द मोस्ट एफिशिएंट एंड इकोनॉमिकल मैनर। ठीक है, इट अंडरटेक्स स्पेशल कॉस्ट स्टडीज and estimations and reports on cost volume profit relationship under changing circumstances। ठीक है, ये सारी चीज किसमें आती है? आपकी कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका टैक्स अकाउंटिंग। इसी बात है, टैक्स अकाउंटिंग में क्या क्या कंसीडर होगा आपका? इट इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड इंक्लूड्स प्रिपरेशन ऑफ इनकम स्टेटमेंट, डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम एंड फाइलिंग ऑफ द रिटर्न ऑफ इनकम। मींस ये जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम है उससे डेटा कलेक्ट कर रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद उस डेटा में से आपका डिटरमिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम हमारी पिछले साल की कितनी थी, ठीक है, हमारा इनकम स्टेटमेंट किस तरीके से प्रिपेयर हुआ वो, और जो हमने कितना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन निकाल के किसे प्रोवाइड करवाता है? आपके मैनेजमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल। सीधी सी बात है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा? जो आपके फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग है उनका एनालिसिस कर रहा है, उस डेटा का एनालिसिस कर रहा है और उसे इंटरनली आपके किसे दे रहा है? मैनेजमेंट को। ठीक है, ताकि मैनेजमेंट करेक्टिव डिसीजन ले सके। तो क्या रहेगा? जितनी भी पॉलिसीज होंगी मैनेजमेंट अकाउंटिंग की वो सारी क्या होंगी? आपकी जो इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल है उसे कंट्रोल करेंगी। और जैसा हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आपके डे टू डे जो एक्सपेंसेस है उन्हें भी ये कंट्रोल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इंटरप्रिटेशन। इंटरप्रिटेशन का मेथड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, जो भी आपकी फाइनेंशियल और कॉस्ट अकाउंटिंग से जो भी आपकी इंफॉर्मेशन गैदर हो रही है हमारी, उसी इंफॉर्मेशन को वो प्रेजेंट कर रहा है, किसे? आपको इफेक्टिव वे में इंटरप्रेट करके प्रेजेंट कर रहा है डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे मैनेजमेंट के पास। नेक्स्ट आता है आपका ऑफिस सर्विसेज। ऑफिस सर्विसेज में क्या है कि जितनी भी आपकी जो डे टू डे मेंटेनेंस के हमारे जो खर्चे हैं आपके डे टू डे, उन सबको कंसीडर किया जा रहा है। इसमें देख लीजिए, द मैनेजमेंट अकाउंटेंट मे बी रिक्वायर्ड टू मेंटेन एंड कंट्रोल ऑफिस सर्विसेज इन सम ऑर्गेनाइजेशन। दिस फंक्शन इंक्लूड्स डेटा प्रोसेसिंग, रिपोर्टिंग ऑन बेस्ट यूज ऑफ मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, कम्युनिकेशन एटसेट्रा। ठीक है, जो छोटी मोटी आपकी सर्विसेज है ऑफिस कंट्रोल की, ठीक है, उन सबको किन्हीं ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, सारी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं, सेलेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन में इन सब चीजों को यूज कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका इवैल्यूएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द मैनेजमेंट। ठीक है, सीधी सी बात है, जब सारी इंफॉर्मेशन वो टाइमली आपके मैनेजमेंट को प्रोवाइड करवा रहा है तो ये भी कंसीडर, उससे ये भी कंसीडर हो जाता है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कि हमारा जो मैनेजमेंट है वो टाइमली डिसीजन ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो उससे भी उसकी मैनेजमेंट जो है उसका इवैल्यूएशन और उसकी परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन कंसीडर हो जाएगा। ठीक है, ये चीजें आ गई आपकी किसमें? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। तो आज हमने कंप्लीट कर लिया आपका मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा हमने, ठीक है, उसमें डेफिनेशंस पढ़ ली, नेचर पढ़ ली हमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, कौन कौन से नेचर हो सकते हैं, और हमने स्कोप पढ़ लिया कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहां तक वर्क कर सकता है। ठीक है, तो आज के लिए हम क्लास में केवल इतना ही रखेंगे, बाकी आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सब इसके साथ मिल जाएगी। ठीक है, नोट्स सब सारे मिलेंगे, ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, केवल आपको
पढ़ते रहना, ठीक है, वीडियोस देखते रहना और पढ़ते रहना, ठीक है। तो आज हम क्लास में यही कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक रहेगा आपका फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं। सो थैंक यू क्लास।